नमस्कार बाल दोस्तों, मैं श्रद्धा पंड्या श्री नामी मेहता कन्या शाला नंबर 7 महुआ में से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में इकाई 2 ईदगाह के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो बाल दोस्तों, ईदगाह एक ऐसे लेखक की कहानी है जो उपन्यास सम्राट के नाम से प्रख्यात है, यानी कि प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वो नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से उन्होंने हिंदी में लिखने की शुरुआत की। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बालसाजी इच्छाओं का दमन कर अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। उसमें दादी के प्रति प्रेम और उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो चलिए बाल दोस्तों, अब हम इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मौसीन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेम और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन मां भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अब हामिद अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को? अमीना का दिल कचूल रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है?
उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे क्यों न जाने देगी? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यही तो विसाख है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेरा चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर बनो होंगी। सरसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर चादर बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा लेकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सन्नी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिजली और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद ये चला रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से वाणी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफेद अजगर। अजगर के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग भूल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से भरकर है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। बहनों की, लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है।
कई चिमटे रखे हुए हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगी। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ चला लेती है। आमी के साथी आगे बढ़ गए हैं। सभी पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ दी, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिट्टा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिट्टा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इतनी दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बता। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिट्टा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिरा, सारी बस्तियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिट्टे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिट्टा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिट्टा बना रहेगा बरसों। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिट्टा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर मिष्टी उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली,
तो मियाँ मिश्री नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का झोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धुएं पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना प्यार, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। तो बाल दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अब घर पर इसका अध्ययन बार बार कर इससे जुड़े गए सवालों के जवाब लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम बहुत जल्द नई इकाई के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।